फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल बायो ब्रिलियंट मास्टर में आपका स्वागत करती हूँ। जो सीरीज चल रहा है कठिन शब्दों का बायोलॉजी जूलॉजी डिक्शनरी का, उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। इससे पहले 16 वीडियो पहले से अपलोड हो चुके हैं। आज एक नया टॉपिक है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है ह्यूमन ऑर्गन्स। इससे संबंधित जो शब्द हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन ऑर्गन्स या मानव अंग, तो जानते हैं ये क्या है। फ्रेंड्स, इससे पहले हम पाचन क्या है इसे जानते हैं। उसके बाद जो है हम ह्यूमन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं, क्या है पाचन। तो पाचन वह क्रिया है जिसमें भोजन के रूप में लिए गए जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है वो सरल कार्बनिक पदार्थ में टूटता है। यही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। और रुधिर के माध्यम से यह कोशिकाओं तक पहुंचता है और कोशिकाएं जो हैं इसे अवशोषित कर लेती हैं। ये सारा प्रक्रिया क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो इसे और समझते हैं थोड़ा डिटेल में। तो जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, चाहे वो क्या हो, जंतु उत्पाद हो चाहे वह वनस्पति उत्पाद हो, दोनों को क्या करते हैं, या जो जंतु उत्पाद हो चाहे वो वनस्पति उत्पाद हो, को सरल और छोटे अणुओं में क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं या अपघटित हो जाता है, जिससे अवशोषित होकर हमारी कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं। यानी कि जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है वो सरल कार्बनिक पदार्थ में टूटता है। उसके बाद वो क्या होता है, कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। उसके बाद जो है जो भोजन है उसमें उपस्थित जो लवण, शर्करा और जल और विटामिन, ये क्या होते हैं, सरल अणु होते हैं। इसके कारण इसमें बिना परिवर्तन किए ही क्या हो जाता है, जो आहार नाल की दीवार होती है उसमें कुछ शिकाएँ पाई जाती हैं, वो बिना परिवर्तन किए ही उसे अवशोषित कर लेती हैं। लेकिन कुछ जटिल पदार्थ होते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उसे जो कोशिकाएँ हैं वो उसी रूप में क्या है, वो अवशोषित नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसे तोड़ना पड़ता है। तो ये जो पदार्थ होते हैं वो क्या होता है, परासित होकर सीधे रुधिर या लसिका में मिल जाता है, यानी कि पूरे बॉडी में फैल जाता है। और इसके थ्रू जो है कोशिकाओं के पास जो भोजन होता है वो ग्लूकोज के माध्यम से जो है कोशिकाओं में पहुंच जाता है, जहां वो अवशोषित कर लिया जाता है। और वहीं जो है माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इसे हम सरल भाषा में यदि कहें तो जो भोजन है, भोजन में उपस्थित जटिल पदार्थ का, जैसे कि क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन्स, ये क्या होते हैं, सरल अणुओं में टूटते हैं। और टूटने के बाद जो है रुधिर के माध्यम से कोशिकाओं तक पहुंचना और कोशिका का अवशोषित करना पाचन कहलाता है। यानी कि जो जटिल पदार्थ होता है जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये सरल पदार्थों में टूटता है तथा रुधिर के माध्यम से कोशिकाओं तक पहुंचता है। उसके बाद कोशिकाओं के द्वारा इसे अवशोषित कर लिया जाता है। ये सारा प्रोसीजर जो है पाचन कहलाता है। ये जो पाचन होता है उसमें जो है कुछ अन्य पदार्थों का भी आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि एंजाइम्स। एंजाइम की मदद से जो है जो अणु होता है वो टूटता है। और ये जो जलीय अपघटन होता है, तो जलीय अपघटन करने वाला जो एंजाइम होता है उसे जल अपघटनी एंजाइम या हाइड्रोलेज कहा जाता है। पाचन जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। जानते हैं कौन कौन सा दो प्रकार होता है। तो सबसे जो पहला होता है वो अंतःकोशिकीय पाचन। ये किस में पाया जाता है, जो निम्न श्रेणी के जीव जैसे कि एक कोशिकीय जीव होते हैं जैसे कि प्रोटिस्ट व अमीबा, इसमें यह पाचन पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, तो जो अमीबा होता है वो भोजन को ग्रहण करता है, किस विधि से करता है, तो ये एंडोसाइटोसिस विधि के द्वारा अंतर्ग्रहित करता है। यानी कि एंडोसाइटोसिस या परिग्रहण द्वारा क्या करता है, अंतर्ग्रहित या जो भोजन होता है वो उसे ग्रहण करता है। इसके बाद इस भोजन का कोशिका के अंदर ही पाचन होता है।
इसके बाद पचित भोजन कोशिका द्रव्य के अंदर अवशोषित कर लिया जाता है तथा जो बचे हुए जो अनपचे भोजन होते हैं उसे शरीर से जो है बाहर कर दिया जाता है। किस विधि द्वारा किया जाता है? तो किया जाता है एक्सोसाइटोसिस विधि द्वारा जो है इसे शरीर से बाहर कर दिया जाता है। ऐसे पाचन जो क्या होता है सेल के अंदर होता है, इसे इंट्रासेलुलर या अंतःकोशिकीय पाचन कहा जाता है। ये किस में पाया जाता है? अमीबा, यानी कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उसमें ये पाया जाता है, जैसे कि प्रोटिस्ट और अमीबा। अपवाद स्वरूप कुछ बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें भी ये पाया जाता है, जैसे कि जो स्पंज होते हैं और जो सिलेंट्रेट्स होते हैं उसमें भी यह इस प्रकार का पाचन जो है पाया जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो अमीबा है वो किस तरह से क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। तो यहाँ देख सकते हैं हम, ये क्या है, खाद्य पदार्थ है जिसमें क्या करता है, ये पदार्थ या कूटपाद या सीडोपोडिया क्या करता है, बनाता है। फिर रिक्तिका बनता है, यानी कि वो क्या करता है, उसको कैप्चर कर लेता है अपने सीडोपोडिया या जो कूटपाद या झूठा पार होता है उसके थ्रू। फिर क्या होता है, ये जो कूटपाद होता है वो मिट जाता है और जो भोजन होता है वो अमीबा के शरीर के अंदर चला जाता है, जहाँ पे इसका डाइजेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं बाह्य कोशिकीय पाचन। तो ये क्या है? तो यह पाचन बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। इस पाचन में भोज्य पदार्थों का पाचन कोशिका के बाहर होता है। पिछले स्लाइड में हमने देखा कि जो अंतःकोशिकीय पाचन है वो कोशिका के अंदर होता है, लेकिन जो बाह्य कोशिकीय पाचन है वो कोशिका के बाहर होता है। और इस जो बाह्य कोशिकीय पाचन होता है इसमें एक विशिष्ट नलिका पाई जाती है जिसके 2 छिद्र होते हैं, यानी कि इसमें एक तंत्र पाया जाता है जिसमें क्या होता है, 2 छिद्र पाया जाता है। एक क्या है, मुख गुहा और दूसरा गुदा द्वार। ये जो नलिका होती है इसके साथ में और बहुत सारे जो अंग हैं वो इसके साथ अटैच रहते हैं, जिसके थ्रू जो है पाचन की क्रिया होती है। और जो पचित पदार्थ होता है उसका अवशोषण कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। इस पाचन में विशिष्ट क्या होता है, पदार्थ के पाचन के लिए विशिष्ट प्रकार का एंजाइम का श्रावण विशिष्ट ग्रंथियों में किया जाता है। यानी कि जो ये इस तरह का जो पदार्थ होता है या इस प्रकार का पाचन होता है उसमें अन्य कुछ पदार्थों का भी आवश्यकता होता है, जैसे कि एंजाइम्स होते हैं। तो एंजाइम जो है विशिष्ट प्रकार के ग्रंथियों में क्या होता है, स्रावित होता है, और ये ग्रंथियों से वो बाहर आके क्या करते हैं, जो भोजन होता है, जो भोज्य पदार्थ होता है उसको जो है कोशिका के बाहर पाचन करते हैं। तो ये जो हायर जो होते हैं ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं, उसमें इस तरह का पाचन जो है पाया जाता है। जैसे ह्यूमन को ले लें, यहाँ पे ह्यूमन को जैसे यहाँ ले लें हम, तो ये क्या है, बहुकोशिकीय जीव हैं। और इसमें क्या होता है, अभी हमने पढ़ा कि एक नली पाई जाती है जिसमें जो 2 छिद्र पाया जाता है। तो वो 2 छिद्र कौन है, एक क्या है, ये जो मुख गुहा है वो है, और एक क्या है, जो गुदा द्वार है वो है। तो मुख गुहा से भोजन को ग्रहण किया जाता है तथा अनपचे जो भोजन होता है उसे गुदा द्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, ग्रसनी है, जो पाचन तंत्र का एक अंग होता है जो मेनली बहुत सारे जीवों में पाया जाता है। तो मुख्य रूप से हम ह्यूमन में पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन के अनुसार ही इसमें डिस्कस करेंगे। तो जो ग्रसनी या फेरिंग्स है वो कहाँ क्या है, मुख गुहा आहार नाल की एक कीपाकार गुहा में खुलती है। यह कहाँ खुलती है, मुख गुहा आहार नाल, यानी कि जो ओसोफेगस होता है वहाँ एक कीपाकार गुहा में यह खुलती है, जिसे ग्रसनी कहते हैं या फेरिंग्स कहते हैं। यह लगभग 12.5 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है जो 3 भागों में बटी होती है। तो पहला जो भाग है नासोफेरिंग्स,
दूसरा जो है ओरोफेरिंक्स और तीसरा जो है लेरिंगोफेरिक्स। ये तीनों पार्ट का क्या होता है, अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे कि ये नासोफेरिंक्स है वो नेल जो नोज होता है उससे रिलेटेड है, और लेरिंगोफेरिक्स जो है वो वॉइस यानी कि कर्ण से संबंधित है। यहाँ हम देख सकते हैं कि कहाँ पे जो फेरिंग्स होता है वो स्थित होता है। यहाँ हम देख सकते हैं जो मुख गुहा होता है उसके बाद वाला जो रीजन होता है जो नाक से रिलेटेड होता है वो नासोफेरिंक्स कहलाता है। यहाँ पे मुंह गुहा होता है उसके जस्ट आगे वाला भाग जो ओसोफेरिंक्स से पहले जो होता है वो क्या कहलाता है, ओरोफेरिंक्स कहलाता है। तथा जो कंठ वाला जो रीजन होता है वो लेरिंगोफेरिंक्स कहलाता है। ये जो है वो ओसोफेरिंक्स से थोड़ा पहले होता है। नेक्स्ट देखते हैं ओसोफेगस। तो ये क्या है, तो ग्रास नली या ओसोफेगस ये जो है ग्रास नली लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका होती है जो ग्रसिका से प्रारंभ होकर गर्दन में ट्रेकिया के पीछे होते हुए डायफ्राम जो होता है उसे भेद कर आमाशय में खुलती है। यानी कि जो ग्रास नली है वो ग्रसिका से लेके आमाशय तक यानी कि आमाशय तक क्या कहलाता है, ग्रास नली या ओसोफेगस कहलाता है। इसके बीच में क्या कौन कौन सा अंग आता है, डायफ्राम आता है और ट्रेकिया आता है। तो ये क्या कहलाता है, ओसोफेगस कहलाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मुख गुहा या जो ग्रसनी होती है वहाँ से फूड को क्या करता है, आमाशय तक पहुँचाता है, वही क्या कहलाता है, ओसोफेगस या ग्रास नली कहलाता है। इसकी जो दीवार होती है मोटी होती है, पेशी होती है और कुंचनशील होती है। इसकी दीवार के संकुचन तथा शिथिलन होता है उसी से जो है भोजन आगे बढ़ता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या है, जो ग्रसिका है और जो स्टोमच या आमाशय है, इन दोनों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है, एसोफेगस या ग्रास नली कहा जाता है। ये क्या करता है, मुख गुहा से भोजन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है और जो आमाशय होता है वहाँ तक इसे पहुँचाता है। नेक्स्ट जो है वो है आमाशय। तो जानते हैं आमाशय के बारे में थोड़ा सा। तो आमाशय या स्टोमच, तो